हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम CHSL 16 अप्रैल CHSL जीके का एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे, थर्ड शिफ्ट का। सबसे पहले थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो शायद सभी लोग जानते होंगे, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ या इसको कछारी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग की रचना बीन सीड जैसी होती है? बीन यानी सेम देखे होंगे। ठीक है, सेम देखे होंगे। तो जो किडनी होती है वो उसी आकार की होती है, तो उसका सही आंसर है किडनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल तरंगों की कौन सी राशि नॉटिकल मील द्वारा मापी जाती है? तो नॉटिकल मील द्वारा, समुद्री मील जो है वो जल तरंगों के नॉटिकल मील द्वारा मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्बिया में आयोजित 2020 इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप में भारत के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? तो उसका नाम है अंशु मलिक। वो 57 kg रेसलिंग है, जो हम लोग इस तरह का रहता है, रेसलिंग उठाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है, उसको उठाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है? तो भारत के सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तमिलनाडु का है। ठीक है, वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता नहीं ऑप्शन वहाँ क्या था, लेकिन सबसे अच्छा तमिलनाडु का है, उसके बाद सिक्किम का है, उसके बाद कर्नाटक का है, उसके बाद यूपी का है, उसके बाद असम का है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि क्या था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक भारत किसके द्वारा लिखा गया? तो आधुनिक भारत बिपिन चंद्र द्वारा लिखा गया। इसका सही आंसर है बिपिन चंद्र। उसके बाद है, कंप्यूटर में GIMP किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर में GIMP जो है ग्राफिक एडिटर से संबंधित है। ये कंप्यूटर का सवाल है। ठीक है, और GIMP का फुल फॉर्म होता है GNU इमेज मनी प्लांटेशन प्रोग्राम। GNU इमेज मनी प्लांटेशन प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ब्रह्मांडों के अध्ययन क्या कहते हैं? तब ये तो सभी लोग जानते होंगे, ब्रह्मांडों के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी। उसके बाद है, सांभर झील किस राज्य में है? तो सांभर झील राजस्थान में है, शायद सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंग महोत्सव किस त्यौहार पर मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव, पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को होता है। तो पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के दिन जो चूड़ा दही हम लोग खाते हैं उस दिन मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है माई मास्टर पुस्तक के लेखक। तो माई मास्टर पुस्तक के लेखक है स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, उसके बाद मालाबार नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो मालाबार नौसेना अभ्यास 4 देश मिलकर करते हैं, अमेरिका, भारत, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, चालुक्य वंश ने किस क्षेत्र में शासन किया था? तो ऐसे ऑप्शन था ईस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न, इस तरह से था, तो इसका सही आंसर है साउदर्न। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? तो बांग्लादेश में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी हैं। कौन है? विक्रम दुरईस्वामी। वैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि चीन में कौन है? तो विक्रम मिश्री। कौन है? विक्रम मिश्री। उसके बाद पाकिस्तान में कौन है? तो सुरेश कुमार। यानी सब भारत के राजदूत हैं जो दूसरे देश में हैं। रूस में वेंकटेश वर्मा। USA यानी अमेरिका में तरनजीत सिंह संधू। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, हो सके नेक्स्ट शिफ्ट में आ जाए। उसके बाद है, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक किसने लिखा? तो मैं बहुत सारा एक पुस्तक लेखक वीडियो बनाया था, हो सके आप लोग देखे होंगे। तो इसका सही आंसर है शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर।
उसके बाद है किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक प्रथम महिला कौन थी? तो अब्राहम विल्सन, जो एथलेटिक्स से संबंधित है। अब्राहम विल्सन। किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन में समारोह में भारत के ध्वजवाहक प्रथम महिला कौन थी? अब्राहम विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत का प्रथम प्रगणकर्ता पार्क किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? वो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। ठीक है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में चलेंगे क्वेश्चन। सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर जो है 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। तो इसका सही आंसर 24 जनवरी 1950। सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होता है? सर्प नौका दौड़, सर्प यानी सांप, सर्प नौका दौड़ केरल में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकुंभ मेला 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो महाकुंभ मेला जो है से हरिद्वार में आयोजित हुआ। इस बार जो है महाकुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित हुआ है। उसके बाद दिसंबर 2020 तक गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। वैसे ध्यान में रखेंगे यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है 80। उसके बाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में शायद 48 शायद है। बिहार में कितना है? बिहार में 40 है। कितना है? 40। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य ने शुरू की? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है सो उत्तर प्रदेश ने शुरू की। उसके बाद है कौन सा कंप्यूटर मालवेयर स्वयं की कार्यात्मक प्रतियों को दोहराते हैं और एक ही प्रकार के नुकसान का कारण बन सकते हैं? कौन सा कंप्यूटर मालवेयर? तो उसको कहते हैं वार्म। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? नदी का अंतिम भाग जो है से माउथ कहलाता है और स्टार्टिंग भाग क्या कहलाता है? सोर्स। वैसे क्वेश्चन ये था कि अंतिम भाग तो माउथ कहते हैं, लेकिन हम अपने से खुद बनाए हैं इसको। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट, स्टार्टिंग भाग क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है। पृथ्वी के अध्ययन किसने किया? पृथ्वी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पृथ्वी का अध्ययन जो है जियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण पूछ रहा है कि कौन है? तो आपको बता दें कि कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट जो है से एसिटिक एसिड को कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है H3COOH। उसके बाद है कार्बोनिक एसिड H2CO3, अमोनिया NH3, फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये सब जो है से वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, यानी कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट हैं। ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लिखे हैं। ठीक है। तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में HClO4 है, HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI, ये सब जो है से आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। और आपको एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, अमोनिया, फास्फोरिक एसिड, ये सब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखते हैं कि इसे जो जलीय घोल में पूरी तरह भाग नहीं लेता, यानी पूरी तरह उसको अलग नहीं होता, तो उसको कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। दिसंबर 2020 में अंडमान और निकोबार के डीजीपी कौन बने? तो सत्येंद्र गर्ग। क्या नाम है? सत्येंद्र गर्ग। दिसंबर 2020 में अंडमान और निकोबार के डीजीपी सत्येंद्र गर्ग बने। ठीक है। वैसे देख लेंगे बिहार के डीजीपी अभी कौन है? तो SK सिंघल हैं। कौन है? SK सिंघल। दिल्ली के SN श्रीवास्तव। पुदुचेरी के रविंद्र सिंह कृष्णा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पेपारा वन्यजीव अभयारण्य आपका केरल राज्य में है। केरल में तिरुवनंतपुरम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटाकल शिवरमन किस नृत्य से संबंधित है? तो कथकली से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में किस नगर की स्थापना हुई? तो विजयनगर की स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी की क्रिया करने पर हरे रंग की परत बन जाती है?
तो कौन सी धातु? वो कॉपर है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी की क्रिया करने पर हरे रंग की परत बन जाती है, कॉपर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है मीरा कुमार। फिर है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी को दिया गया? तो किसको दिया गया? बजरंग पुनिया को। किस चीज़ से संबंधित है बजरंग पुनिया? रेसलिंग से संबंधित है। उसके बाद है बांग्लादेश पाकिस्तान से कब स्वतंत्र हुआ? तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर गए होंगे। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन बांग्लादेश को मुक्ति कब मिली? तो उसको मुक्ति मिली 16 दिसंबर 1971। और उसमें भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत विजय हुआ और पाकिस्तान की हार हुई। ठीक है। और वैसे बांग्लादेश जो है सो पहले पाकिस्तान का ही एक भाग था, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। बांग्लादेश को पहले क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन जो बांग्लादेश अलग हो गया तो मतलब उसको पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश नाम हो गया। तो बांग्लादेश अगर मुक्ति पूछेगा 16 दिसंबर 1971 को। इस दिन विजय दिवस भी कहते हैं, 16 दिसंबर को विजय दिवस। ठीक है। हॉकी ओलंपिक में सर्वाधिक गोल किस देश के द्वारा किया गया है? तो हॉकी ओलंपिक में सर्वाधिक गोल जो है भारत के द्वारा किया गया है, इंडिया के द्वारा किया गया है 443 गोल। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी तक जो है सोहेल अब्बास जो शायद पाकिस्तान से है 348 गोल कर चुके हैं। संभावित यूनेस्को साइट ओरछा किस राज्य में है? तो आपको बता दें कि ओरछा जो है ओरछा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके मध्य समझौता हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके मध्य? तो मुस्लिम लीग के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में समझौता हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुरुत्व बल या अपकेंद्री बल के कारण किसी तरल में निलंबित कणों के जमीन पर आकर बैठ जाना किस विधि का उदाहरण है? ठीक है, साइंस से क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है अवसादन, या इसको क्या कहते हैं? सेंडिमेंटेशन। अवसादन या सेंडिमेंटेशन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्री पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो समुद्री पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। फिर है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोग या गरसोप्पा जो है से कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। ठीक है। पुदुचेरी में स्थित फोर्ट सेंट लुइस किसने बनवाया था? तो उसका नाम है फ्रेंच फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का सोलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत में वर्तमान में सोलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। उसके बाद है सेल्स और बर्न किस प्रकार की खेती है? तो एक प्रकार का झूम खेती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NDMA का फुल फॉर्म? तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका स्थापना 2005 में हुई थी। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो बता दें कि 2021 तक भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर आपको 6 राज्य का नाम याद रखना है तो आप एक ट्रिक से याद कर लें कि इस ट्रिक का नाम है तू भी MJA मजा कर KAR कर। अब इस ट्रिक से हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो T से आप लिख देंगे तेलंगाना। ठीक। उसके बाद आप U से क्या लिख देंगे? UP यानी उत्तर प्रदेश। B से क्या लिख देंगे? बिहार। ठीक है। उसके बाद आपको बच गया मजा, तो आप J को शॉर्ट रखेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है टेरिटरी में आ गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश में आ गया, तो आप J को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है। तो मजा। M से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र।
और उसके बाद ए से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और कर से क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। टू बी लिख लेंगे, मजा, MAJAKAR, कर। अब आप लोग इसको ज़रूर लिख लेंगे, नहीं लिख वीडियो को पॉज कर लेंगे और इस ट्रिक को लिख लेंगे। बहुत अच्छा ट्रिक है, क्योंकि आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधान परिषद में आता है। आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन डाल देगा इसमें से विधान परिषद वाला और 3 ऑप्शन नहीं डालेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, वैसे आंध्र प्रदेश जो है से सेंट्रल से भी क्लियर नहीं हुआ है, वो भी विधान परिषद से हटने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी जो स्टेट से है वो क्लियर हो गया है, तो अभी पूरी तरह सेंट्रल से क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए अभी 6 राज्य है। ठीक है, उसके बाद है JPEG का फुल फॉर्म, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG में जो हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं JPEG में करते हैं। ठीक है, उसके बाद GIF का फुल फॉर्म देखेंगे, ये तो क्वेश्चन आया था, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेंगे। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, क्या, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। SVG का देख लेंगे, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, स्केलेबल वेक्टर और ग्राफिक। उसके बाद PNG का फुल फॉर्म क्या है, तो PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, तो ये सब ध्यान में रखेंगे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो विंग्स ऑफ फायर जो है APJ अब्दुल कलाम की कथा है। ठीक है, उसके बाद है सकेवा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो सकेवा फेस्टिवल जो है सो सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए, सकेवा, स से सकेवा और स से सिक्किम, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओंज और टेल रिवर किसकी सहायक नदियाँ हैं, ओंज और टेल रिवर तो महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद है नुआखाई फेस्टिवल्स किस त्यौहार के दूसरे दिन मनाया जाता है, नुआखाई किस त्यौहार के दूसरे दिन मनाया जाता है, तो जो गणेश चतुर्थी है उसके दूसरे दिन मनाया जाता है। नुआखाई फेस्टिवल किस त्यौहार के दूसरे दिन मनाया जाता है, तो गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी, एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया, तो रतन टाटा जी को दिया गया। किनके द्वारा प्रदान किया गया, नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद आपका शायद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1.0 कब रिलीज हुआ, तो ये जो है 29 नवंबर 1985 को। इस तरह के और भी शिफ्ट में शायद क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं सोचा कि इस तरह के सारे क्वेश्चन को मैं इकट्ठे एक जगह लिख दूं, ताकि हो सके आप अगले किसी का एग्ज़ाम होगा तो आप हो सके सही मार्क के आएँ। तो विंडोज़ 1.0 रिलीज जो है 29 नवंबर 1985 को हुआ, और विंडोज़ 2.0 कब है, 9 दिसंबर 1987। विंडोज़ 3.0 22 मई 1990। विंडोज़ 3.1 6 अप्रैल 1992। विंडोज़ 10 2015। अब कैसे याद करेंगे मैं नहीं जानता, मैं आपको सब बता दिया हूँ। ठीक है, वो आप याद कर लेंगे। विंडोज़ 10 2015 में, विंडोज़ 8 2012 में, विंडोज़ 8.1 2013 में, विंडोज़ 7 2009 में, विंडोज़ XP 2001 में। देखिए विंडोज़ XP थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लेंगे। वैसे इतना मैं बता सकता हूँ, विंडोज़ NT 4.0 31 जुलाई 1996। तो आपको बता दें कि जो कौन कौन इम्पोर्टेंट है, तो विंडोज़ 1.0 आया था, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, तो ये तो शायद नहीं आएगा मतलब इस CHSL एग्ज़ाम में, लेकिन आप 2.0 को याद रख सकते हैं, फिर विंडोज़ 10 को याद रख सकते हैं। वैसे याद तो सब रख लेंगे, मुझे मत बोलिएगा कि सर बोले ऐसे और आ गया ये, तो ऐसे इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को मैं डाल दिया हूँ। अब विंडोज़ XP थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ XP है, तो इसको देख लेंगे।
विंडोज़ 10 है, वैसे सारे देख लेंगे, लेकिन मैं जो बोल दिया हूँ वो तो ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो आपको कैसा एनालिसिस लगा इस शिफ्ट का, यानी तीनों शिफ्ट का एनालिसिस कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जाते जाते ज़रूर कहूँगा कि जो स्टूडेंट नहीं सब्सक्राइब किए हैं और या नहीं लाइक किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहता, ज़रूर कर दें अगर इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है तो, ठीक है। ओके, इसी के साथ रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।